गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी कैन स्टार्ट चैप्टर 3। इसके जो भी चैप्टर 3 में जो आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन है और जनरल इंट्रोडक्शन है अल्कलॉइड का, टेनिन का, वोलेटाइल सॉइल का, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट our next topic, that is alkaloid. In alkaloid 4 or 5 drugs would become, that is caffeine. तो फर्स्ट ड्रग जो है हमारी, हमको सिर्फ इस चैप्टर में आइसोलेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन और उसका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हमको कंप्लीट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट ड्रग है अल्कलॉइड्स में वो है आपका कैफ़ीन। आइसोलेशंस मेथड, कैफ़ीन जो होता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सिल्की सब्सटेंस होता है जिसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर और अल्कोहल में लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म में ये 235 टू 237 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। एक्ट एज अ वीक बेस एंड एबल टू फॉर्म सॉल्ट, मतलब वीक बेस की तरह काम करता है। तो सॉल्ट में ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है एंड एबल टू फॉर्म सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है विच आर कंपोज ऑफ वाटर, जो वाटर से कंसिस्ट होता है। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कैफ़ीन जो होती है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, टी लीव्स लेते हैं। 100 ग्राम टी लीव्स ली, उसको हमने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद क्या, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आफ्टर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने किस में सब्जेक्टेड किया, सॉक्सलिट एपरेटस में सब्जेक्ट किया। एंड 400 ml ऑफ अल्कोहल जो है 3 आवर्स के लिए हम 400 अल्कोहल में उसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। जो कैफ़ीन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर एसिडिफाई करेंगे 50 ml ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। then observed and extracted into chloroform. The soft silky needle of caffeines are separate out. मतलब कैफ़ीन, यदि आप कैफ़ीन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ड्राई करके पाउडर फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना। आफ्टर डेट उसको हम किस में डालेंगे, सॉक्सलेट एपरेटस में डालेंगे। जब सॉक्सलेट एपरेटस में डालेंगे, चॉकलेट एपरेटस में डालने के बाद हमें 400 ml ऑफ क्या यूज़ करना है, अल्कोहल यूज़ करना है। फिर उसको 3 घंटे के लिए रख देना है। आफ्टर डेट 50 mg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डालेंगे। फिर जब 50 mg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देंगे, फिर उसको एसिडिफाई करेंगे हम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई करने के बाद उसको कूल करेंगे। कूल होने के बाद जो कैफ़ीन की क्रिस्टल्स हैं वो आपको ऑब्जर्व होंगी। तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है किसकी, कैफ़ीन की। देन आइसोलेशन प्रोसेस कैसे होती है कैफ़ीन की, जो लीव्स होती हैं इनको ड्राई किया जाता है, पाउडर फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। वाटर के साथ अल्कलीन किया जाता है, फिल्टर इनटू मतलब आप जो है एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन दोनों एक ही प्रोसेस होती है। अब एक्सट्रैक्शन में तो हमने क्या किया कि जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कैफ़ीन में वो एक्सट्रैक्ट आउट किए। अब उस एक्सट्रैक्ट में से हमें किसका आइसोलेशन करना है, कैफ़ीन का। तो हमने जो प्रोसेस थी किसकी, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, उसमें जो आपका एक्सट्रैक्ट आया था उसमें क्या रहेंगे, आपके फ्लेविनॉइड रहेंगे, फ्लेविनॉइड रहेंगे और आपके अल्कलॉइड्स रहेंगे, क्योंकि कैफ़ीन एक टाइप का अल्कलॉइड है। तो हमको किसका आइसोलेशन करना है, कैफ़ीन का, है ना। टेनिन्स भी रहेंगे। फिर जो फिल्ट्रेट आपका आया है नीचे, जो हमने देखा है कि जो आपका फिल्ट्रेट आया है उसमें लेड डालेंगे। लेड डालने से क्या होगा कि जो लेड सल्फ्यूरिक एसिड और लेड डालने से क्या होगा, जो आपकी जो कैफ़ीन है वो फ़िल्टर फॉर्म में आ जाएंगी। फिर टू द फिल्ट्रेट एनिमल चारकोल इज़ एडेड, मतलब अब उस फिल्ट्रेट में हमने क्या ऐड किया, एनिमल चारकोल ऐड किया और डीकलराइज किया क्लोरोफॉर्म के साथ, जिससे कैफ़ीन क्या हो जाएगा, फ़िल्टर हो जाएगा। जो क्लोरोफॉर्म लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी। देन एवापोरेट टू यील्ड कैफ़ीन, और जो क्लोरोफॉर्म लेयर है वो सेपरेट होने के बाद क्या होगा, आपका क्लोरोफॉर्म एवापोरेट हो जाएगा और कैफ़ीन आपको मिल जाएगा। तो ये दो प्रोसेस जिसके थ्रू आप कैफ़ीन का आइसोलेशन कर सकते हैं। एदर यू हैव टू यूज़ एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर एंड यू हैव ऑल्सो यूज़ कैफ़ीन आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ कैफ़ीन। बोथ द प्रोसीजर इज सेम, बट इन एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर
lead acetate is not used in isolation of caffeine. Lead acetate is used. Now its uses हैं तो it is used as diuretic, heart and CNS stimulant in the form of citrate and hydrochloride के फॉर्म में ये यूज़ होता है. देन आइडेंटिफिकेशन है कैफ़ीन का. तो कैफ़ीन के आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट वन होता है मोरेक्साइड टेस्ट. इस टेस्ट में क्या होता है, सैंपल होता है वो, उसको हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं. तो जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है वो एवापोरेट हो जाता है ड्राई करने पर. आफ्टर डेट वी हैव टू यूज़ 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड इन दैट सॉल्यूशन. तो आपका जो कलर ऑकर होगा है ना, वो किसका कलर होगा, आपका कैफ़ीन का पर्पल कलर ऑकर होगा. जब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड ऐड करेंगे तो पर्पल कलर ऑब्टेन्ड होगा. ये इंडिकेट करेगा कि ये जो आपने आइसोलेशन किया है वो कैफ़ीन है कि नहीं है. देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू. प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपने अदर जो एनालिसिस वगैरह है, केमिस्ट्री है, उसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स तो पढ़ी होंगी. तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई ये कैफ़ीन है कि नहीं है. इसके लिए हम क्या करते हैं कि मटेरियल लेते हैं और उसको उसमें क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं. किस में डिज़ोल्व कर, वेरियस सॉल्वेंट सिस्टम में डिज़ोल्व करते हैं. डिज़ोल्व करने के बाद उसको हम क्या देखते हैं, आप जो UV NMR में उसकी स्पेक्ट्रा होती है, लैम्डा मैक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं. किस से आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को आइसोलेट करते हैं. देन आपका जो नेक्स्ट ड्रग आता है वो क्या है, एट्रोपाइन है. अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, एट्रोपाइन, आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन. तो इसमें क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले जो ड्रग्स होती है, पाउडर मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड विथ अबाउट अल्कोहल से. मैंने वही बताया है कि जो पीछे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर किसकी थी, आपकी कैफ़ीन की थी, वही एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहेगी. पर उसमें क्या यूज़ हुआ था, आपका कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, 1% HCl यूज़ करते हैं. तो इसमें द पाउडर मटेरियल एक्सट्रैक्टेड विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल, द सॉल्वेंट इज रिमूव्ड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस to get a residue. This residue then treated with 1% HCl acid solution by shaking with the पेट्रोलियम ईथर. मतलब आप पाउडर मटेरियल उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो रेसिड्यू है वो निकल के बाहर आएगा. अब उस रेसिड्यू में जब हम 1% HCl ऐड करेंगे और शेक करेंगे किसके साथ, पेट्रोलियम ईथर के साथ. देन अमोनिया इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन एंड ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म. फिर जो आपका एक्सट्रैक्ट आया उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, अमोनिया के साथ. फिर उसके बाद हम किससे ट्रीट करेंगे, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन के साथ, और डाइल्यूट करेंगे HCl के साथ, जिससे आपका जो क्रूड अल्कोहल में आपका जो एट्रोपाइन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा. ठीक है. देन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम एट्रोपिन का, आइडेंटिफिकेशन में हम सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन लेंगे, देन एवापोरेट टू ड्राइनेस इन अ प्रोसलिन डिस्क में, और वाटर बाथ में उसको एवापोरेट करेंगे. रेसिड्यू आएगा, उसको फ्यूमिंग करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ. देन एवापोरेट टू ड्राइनेस ऑन वाटर बाथ. देन रेसिड्यू आएगा, फर्दर रेसिड्यू आएगा, उसमें 3% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिथेनॉल में ऐड करेंगे. डीप पर्पल कलर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड होगा. डेट इज़ एट्रोपिन इज प्रेजेंट. इट मीन्स जो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है एट्रोपिन का, सबसे पहले हम एट्रोपिन का सॉल्यूशन रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, चाइना डिस्क में वाटर बाथ पे हीट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एवापोरेशन हो जाएगा. जैसे एवापोरेशन किसका होगा, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, या जो वाटर आप ले रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, एवापोरेशन हो जाएगा. फिर उसमें हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे. फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद फिर से उसका क्या होगा, एवापोरेशन होगा. तो एवापोरेशन होने के बाद आपका रेसिड्यू आएगा, उसमें 3% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन करेंगे, जिससे डीप पर्पल कलर ऑब्टेन्ड होगा, जो फाइंड आउट करेगा कि एटॉम प्रेजेंट है या नहीं है. देन एनालिसिस जो हम करेंगे एट्रोपिन का, इसमें क्या आ जाएगा आपका, द कलरिंग मटेरियल मेथड कैन यूज, जो कलरीमेट्री मेथड होती है एट्रोपिन के एनालिसिस के लिए कलरीमेट्रिक मेथड को यूज़ करते हैं. कलरीमेट्रिक मेथड्स में आपका क्या ऑपरेंड होगा, कलर ऑपरेंड होगा. कलर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये जो सॉल्यूशन हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया है वाकई इसमें
कल एट्रोपिन है या नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, 1 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेइंग पाउडर सैंपल लेंगे 50 ml ऑफ बीकर में, ठीक है। हमने क्या लिया, 1 ग्राम एट्रोपिन का पाउडर लेंगे 50 ml ऑफ बीकर में। इसमें 0.1 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐड करेंगे और 0.1 ml ऑफ 10% वेट बाय वेट ऑफ अमोनियम यूज़ करेंगे। देन द ट्रीटेड मास इज़ ट्रांसफर टू द परकोलेटर एंड ट्रीटेड विथ 100 ml ऑफ। अब ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, परकोलेटर में ट्रांसफ़र करेंगे। देन क्लोरोफॉर्म जो होगा उस परफोरेटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। क्लोरोफॉर्म का हम एडिशन करेंगे आफ्टर डेट। तो ये जो परफॉर्मिंग सॉल्वेंट द परफोरेटिंग रेट इज़ मेंटेन एट द 1 ड्रॉप्स ऑफ पर सेकेंड। मतलब जब हम अब उस सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे तो ये उसका जो pH वगैरह है किसका, आपके एट्रोपिन सॉल्यूशन को, उसको मेंटेन करेगा। फिर द परफोरेशन इज़ कंट्रोल अंटिल द वॉल्यूम ऑफ द परकुलेट। कब तक ये हमको परकुलेट में रखना, जब तक वॉल्यूम इसका 30 ml ना हो जाए। फिर उसके बाद ये जो सॉल्यूशन रहेगा उसको एवापोरेट करेंगे और 0.2 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। 3-4 मिनट के लिए उसको ऐसे छोड़ देंगे। देन उसके बाद जो रेसिड्यू आएगा उसमें एसीटोन यूज़ करेंगे और एसीटोन में एट्रोपिन डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर जो कंसंट्रेशन रहेगा आपका एट्रोपिन सॉल्यूशन का, वो कैलिब्रेशन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट ड्रग आपकी आती है क्या, क्यूनिन। क्यूनिन जो होता है, आइसोलेशन कैसे होता है, देखो जो प्रोसेस है किसकी, आपकी प्रोसेस एक्सट्रैक्शन की तो सेम प्रोसेस है, बस सिर्फ हमको आइसोलेशन की प्रोसेस और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देखना है। तो जो आइसोलेशन होता है क्यूनिन का, इसमें कैसा होता है, सबसे पहले फाइनली पाउडर क्यूनिन बार्क लेते हैं, मिक्सड ट्रूली विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऐड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक अ स्टफ़ी पेस्ट। ठीक, मतलब हम क्या करेंगे, क्यूनिन बार्क लेंगे और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे 5% सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 5% सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, NaOH का। अब ये जो NaOH सॉल्यूशन है उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में रखेंगे। कब तक, जो 5% NaOH सॉल्यूशन को हमने किस में मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और ये जो सॉल्यूशन है आप वो किस में मिक्स किया, आपने क्यूनिन में मिक्स किया। कब तक करेंगे, जब तक स्टफ़ी पेस्ट ना बन जाए। देन उसके बाद ये जो है सब्जेक्ट करेंगे किस में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू विथ बेंजीन के साथ। बेंजीन एक्सट्रैक्ट आएगा, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। देन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन अलाउ टू कूल, फिर उसको कूल होने देंगे। क्रिस्टल्स जो होंगी क्यूनिन हम इसमें सल्फ़ेट यूज़ करेंगे। तो जो सल्फ़ेट होगा उसमें क्या होगा, जो क्रिस्टल होंगी क्यूनिन सल्फ़ेट की गेट सेपरेट आउट हो जाएंगी एंड प्यूरिफिकेशन और रिक्रिस्टलाइजेशंस करेंगे किसके साथ, आपकी इथेनॉल के साथ। एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन रिमेन अल्कलॉइड, जो बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन रहेगा उसमें अल्कलॉइड रहेंगे। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम UV विजिबल NMR के थ्रू कर सकते हैं। तो UV विजिबल NMR के थ्रू आप इतना जो ड्रग्स कंपाउंड होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो देयर आर 3 ड्रग्स फॉर विच वी हैव टू कंप्लीट इन दिस लेक्चर। नाउ आपकी जो नेक्स्ट ड्रग है वो कौन से है, रेज़रपाइन है। रेज़रपाइन में क्या, रेज़रपाइन जो मेथड्स होती है इसमें क्या करते हैं हम, मटेरियल रहते हैं, रूट मटेरियल जो रावोल्फी या सरपेंटाइना प्लांट है उसका रूट पार्ट लेते हैं। इट कैन बी आइसोलेटेड बाय द एक्सट्रैक्शन विथ, इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं सुइटेबल सॉल्वेंट के साथ। देन इथेनॉल एंड इथाइलिन क्लोराइड आर फ्रिक्वेंटली मिक्सड करते हैं। द टोटल अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट इज देन यूजुअली क्रोमेटोग्राफ ऑन अ कॉलम एसिड बेस्ड एल्यूमिनिया इज़ यूज। मतलब अब आपने जो इथाइलिन क्लोराइड के साथ इसको क्या किया, सॉल्वेंट सिस्टम के साथ एक्सट्रैक्ट आउट किया, फिर उसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू या फिर सिलिका TLC के थ्रू उसको फाइंड आउट करते हैं। बेंजीन इज़ ऑल्सो यूज एज आ इवेल्यूएशन सॉल्वेंट फॉर रेज़रपाइन। इसमें आप बेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं। रेज़रपाइन जो है, रेज़रपाइन यदि इसमें प्रेजेंट है तो बेंजीन जो है उसके इवेल्यूएशन में ये यूज़ कर सकते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफिक इल्यूटेशंस गोइंग टू अ बेंजीन टू अ डिग्री ऑफ सॉल्वेंट
पोलैरिटी व 10% मिथेनॉल इन क्लोरोफॉर्म। इट मीन्स दैट जब आपने रिजरपाइन के साथ बेंजीन के साथ आपने इवेल्यूशन किया है रिजरपाइन का, देन क्रोमेटोग्राफिक मेथड हम यूज़ करेंगे किसमें, बेंजीन सॉल्यूशन के लिए 10% मिथेनॉल एज अ क्लोरोफॉर्म। उसमें आपकी जो पोलरिटी आएगी किसकी, रिजरपाइन की, वो लैम्डा मैक्स आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो सॉल्वेंट सिस्टम बेंजीन हमने यूज़ किया है उसकी यूवी विजिबल NMR क्या आ रही। आप यूवी के साथ भी इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, विजिबल के थ्रू भी कर सकते हैं, NMR के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब इसमें जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है जितनी भी ड्रग्स हैं सबका आइडेंटिफिकेशन हम यूवी NMR विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं कि जो कंपाउंड हमने एक्चुअल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से जो आपको मिक्सिंग प्रोडक्ट मिला उसमें आपके अल्कलॉइड भी हैं, टेनिन भी हैं, ग्लाइकोसाइड भी हैं, फैटी एसिड भी है, ये सारी चीज़ें हमने किससे वो एक्सट्रैक्ट आउट की हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब इस सॉल्वेंट सिस्टम में से एक पार्टिकुलर कंपाउंड हमको आइसोलेट करना है। जैसे मैंने बोला कि रिजरपाइन आइसोलेट करना, तो वो रिजरपाइन के आइसोलेशन प्रोसीजर क्या होगी, वो रिजरपाइन उस प्रोसीजर के थ्रू हमने आइसोलेट किया, देन उसका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जो होगा इन सारे कंपाउंड्स का वो हम यूवी NMR विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, जिससे हमें क्या फाइंड आउट होती है, लैम्डा मैक्स फाइंड आउट होती है। और लैम्डा मैक्स जो होता है एक कलर शो करता है कि यदि रिजरपाइन जो है वो यूवी विजिबल में 634 नैनोमीटर पे ब्लू कलर शो करेगा, मतलब ये क्या है, रिजरपाइन प्रेजेंट है। तो इस यूनिट में मतलब यूनिट 3 में आपकी इतनी ड्रग्स कंप्लीट हुई आपकी। ठीक है, थैंक यू।